बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रीवियस व्लॉग में हमने बात की जो सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर हुई, उन दरख्वास्तों पर जो सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई थी उनका अहवाल आपकी खिदमत में पेश किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस अहम समाअत के अलावा जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से एक अहम ख़बर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ एक अहम बयान दिया है, उस बयान पे बात करेंगे। फिर उसमें गलत बयानी क्या की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इमरान ख़ान के हवाले से जो बयान दिया है उसमें गलत बयानी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए एक बुरी खबर है, इसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान है उस पर पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला और तहरीक इंसाफ का नया इंतखाबी निशान क्या होगा। तो ढेर सारी खबरें हैं जो इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और पहली खबर है तहरीक इंसाफ के दो नहीं, एक साबिक़ रहनुमा और एक मौजूदा PTI रहनुमा के हवाले से। एक अली ज़ैदी साहब हैं और दूसरे अली मादल शेख साहब हैं। दोनों के ख़िलाफ़ जो कराची में मुकदमा है कि इमरान ख़ान साहब के भांजे एहसान नियाज़ी को उन्होंने फ़रार करवाया था, तो इस केस में आज अदालत ने दोनों मुल्ज़मान पे, अली मादल शेख पे और अली ज़ैदी साहब पे जो है वो चार्जशीट उनको कर दिया है, यानी फ़र्द जुर्म उन पे लगा दी गई है। और दोनों मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है और ये सेहत जुर्म से इनकार करना इसलिए मुल्ज़मान के लिए लाजमी होता है कि अगर वो सेहत जुर्म से इनकार ना करें तो फिर आप अपने जुर्म का दरअसल दूसरी साइड से एतराफ़ कर रहे होते हैं। अगर इनकार ना करें तो फिर उसे एतराफ़ समझा जाता है। तो जब एतराफ़ हो जाता है तो फिर तो ट्रायल की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, फिर जज साहब ने आपके ख़िलाफ़ सिर्फ फ़ैसला सादिर फरमाना होता है। तो दोनों मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जिसके बाद जज साहब ने मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन की गवाहान हैं उन्हें 6 जनवरी को अदालत में तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, PTI की खातून सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट या रहनुमा कह लें, अब तो रहनुमा बन चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट कह लें, टिकट तो अभी नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सनम जावेद साहिबा की, जिन्हें आज 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। एक मरतबा फिर प्रोसिक्यूशन ने उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, लेकिन जज साहब ने जिस्मानी रिमांड के जो इस्तदा थी उसको डिक्लाइन कर दिया और 14 दिन के लिए सनम जावेद को जो है जज साहब ने जुडिशल कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने एक अहम स्टेटमेंट दिया है, एक बड़ा दरअसल ऐलान किया है। तो क्या ऐलान है बैरिस्टर गौहर साहब का? बैरिस्टर गौहर साहब ने एक तो अपने बयान में जो मौजूदा सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत इमरान ख़ान साहब 2018 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म बने थे, उस सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार किया है। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि सिस्टम पर हमारा एतमाद नहीं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसके बावजूद भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये बयान वो उस वक्त दे रहे थे जब वो अडयाला जेल में साबिक़ चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के साथ मुलाकात करके अडयाला जेल से बाहर आए थे। मज़ीद बैरिस्टर गौहर का कहना था कि टिकटों की तकसीम पे इमरान ख़ान साहब के साथ मुशावरत हुई है, 2 से 3 रोज़ में ये मामला भी टिकटों की तकसीम का हल कर लेंगे। और बल्ले के निशान के हवाले से उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान अगर अदालतों से बहाल नहीं होता तो फिर किसी और निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसमें ख़बर वाली जो बात है कि तहरीक इंसाफ का फिर इंतखाबी निशान क्या होगा। इंटर पार्टी इलेक्शन तो अगर जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराए थे, अगर वो गैर कानूनी करार पाते हैं तो इलेक्शन कमीशन तो बल्ले के अलावा कोई भी, यानी बल्ला तो नहीं मिल रहा, बल्ले के अलावा कोई और भी इलेक्शन सिंबल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देगा, क्योंकि आपको इलेक्शन सिंबल तब मिलता है जब आप अपना जेन्युइनली आइन और कानून के मुताबिक अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI ने जो इलेक्शन कराया वो गलत है, ये तो फैसला अदालतों ने करना है, लेकिन अगर ये करार पाया, अदालतों ने ये होल्ड किया कि PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं था, आइन के मुताबिक नहीं था, तो फिर कोई भी इलेक्शन सिंबल इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा तो PTI किस निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी। तो नाज़रीन, मेरे ज़राए के मुताबिक 2 सियासी जमातों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत चल रही है कि अगर बल्ले का निशान ना मिला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिस्टोर ना हुआ अदालतों से, तो फिर या तो
इत्तेहाद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ, जो कि समीउल हक ग्रुप है। मौलाना समीउल हक का तो ग़ालिबन वो शहीद कर दिए गए थे, तो उनकी जमात का जो इलेक्शन सिंबल है उस पर इलेक्शन लड़ने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है। लेकिन यहाँ पे भी नाज़रीन रुकावट ये है कि जो जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले रखा है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर 4 जनवरी की समात मुकर्रर कर रखी है। दूसरी जो पार्टी है वो इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है जमात, जो हमारे अहले तिशी भाइयों की है, उसके इलेक्शन सिंबल पे मुझे नहीं पता कि उनका इलेक्शन सिंबल क्या है, उस पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूजन है, मैंने थोड़ा सा सर्च आउट करने की कोशिश की, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल का मैं मालिक भी हूँ, मैं रिपोर्टर भी हूँ, मैं रिसर्चर भी हूँ, मैं ऑफिस बॉय भी हूँ, मैं पीएन भी हूँ। तो मुझे अपनी रिसर्च में तो नहीं मिला कि 4 जनवरी को सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान नहीं बल्कि कुछ मजहबी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी इलेक्शन कमीशन में टेकअप कर रखा है। तो वहदतुल मुस्लिमीन ग़ालिबन जो जमात है उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसका इलेक्शन भी ग़ालिबन कहीं अंडर चैलेंज तो नहीं है। हो सकता है कि मजहबी जमातों के भी इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन का नोटिस लिया है, तो ये वाली सियासी जमात भी अंडर क्राइसिस आ सकती है। अगर यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो उनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 जनवरी को उनकी भी समात होने जा रही है। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है। शहबाज शरीफ के नाज़रीन बुरी खबर ये है कि उनके नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफीसर ने तो एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन एक आदि दरख्वास्त गुजार हैं, शायद आपने नाम सुना हो, शाहिद औरकज़ई का। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करते थे, वफाकी शरई अदालत में दायर करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको बैन कर दिया था। लेकिन आज शाहिद औरकज़ई साहब ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एपलेट फोरम पे उनकी नाहली के लिए दरख्वास्त दायर की है कि उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जाएँ, शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। और उसमें जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि शहबाज शरीफ साहब क्यों इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं, तो इसमें शाहिद औरकज़ई साहब का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड शहबाज शरीफ हैं, और जो वर्कर आगे करके हमला करवाया गया था उसके पीछे जो किरदार था, जो सोच थी, वो शहबाज शरीफ की थी। तो लिहाजा शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। एक ये भी मामला है। देखते हैं कि मुतलका फोरम, मुतलका अदालत इस शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला सादर फरमाती है। इसके अलावा नाज़रीन नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर यह है कि पार्टी के टिकटों की तकसीम के मामले पर उन्हें 2 हलकों के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना है। एक तो जो फैसलाबाद का हल्का है, जहाँ पर तलाल चौधरी और PTI के मुनर्रफ रुकन नवाब शेर वसीर साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब ग़ालिबन जो PTI के मुनर्रफ रुकन हैं नवाब शेर वसीर साहब, उनको पार्टी टिकट देना चाहते हैं। दूसरी तरफ तलाल चौधरी की मुस्लिम नवाज़ के लिए खिदमात हैं, नाअहल हुए तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से जो बयान उन्होंने दिए थे उस पर डट के खड़े रहे, तो पार्टी के लिए उन्होंने 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन को बर्दाश्त किया। तो एक तरफ नवाब शेर वसीर हैं, दूसरी तरफ तलाल चौधरी है, और तलाल चौधरी को मरियम नवाज साहबा की सपोर्ट हासिल है। तो देखते हैं इस मुश्किल सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब क्या फ़ैसला सादर फरमाते हैं, किसको टिकट देते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन जो NA 121 है, जहाँ पर अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर साहब जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। अयाज सादिक साहब भी NA 121 का टिकट चाहते हैं। शेख रोहेल असगर साहब का मौक़िफ़ ये है कि मेरा ये भाई हल्का है तो टिकट मुझे मिलना चाहिए। तो अयाज सादिक साहब कहते हैं कि मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, जो पार्टी फ़ैसला करेगी वो काबिल कबूल होगा, लेकिन अगर ज़िद की बात है मैं भी ज़िद कर सकता हूँ, लेकिन मैं पार्टी का फ़ैसला कबूल करूँगा। तो देखते हैं इस हल्के के टिकट के हवाले से नवाज शरीफ साहब क्या फ़ैसला करते हैं, इस मुश्किल से कैसे ख़ुद को बाहर लेके आते हैं कि दोनों उनके पार्टी के सीनियर रहनुमा राज़ी हो जाएँ, जिसको भी टिकट देने का फ़ैसला नवाज शरीफ करें, चाहे वो अयाज सादिक हों, चाहे वो शेख रोहेल असगर साहब हों। इसके अलावा नाजरीन अलीम आदल शेख साहब के हवाले से एक और ख़बर है कि उन्होंने रजू किया था सिंध हाई कोर्ट से कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत ने आज अपनी रिपोर्ट पेश की है, और सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पे जज साहब ने, जस्टिस उमर सियाल साहब ने मुकदमा निपटा दिया है, लेकिन जज साहब ने पुलिस के कंडक्ट के ऊपर बड़े सीरियस, बड़े संगीन सवालात उठाए हैं। जज साहब ने कहा कि जिस तरीके से अलीम आदल शेख को गिरफ़्तार किया गया वो गैर मामूली है। अदालतें अलीम आदल शेख की ज़मानत एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन उनको पुलिस दोबारा गिरफ़्तार कर लेती है। वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके बुनियादी हकूक़ हैं। ज़्यादा देर तक अलीम आदल शेख को सलाखों के पीछे रखना दुरुस्त ना होगा। सिंध पुलिस का जो तर्ज़ अमल है, इससे जो आम आदमी का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर जो एतमाद है उसको ठेस पहुँचती है। तो ये भी नाज़रीन एक अहम केस के सिंध हाई कोर्ट में समात हुई है। इसके अलावा नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और उनकी बेटी मेहरबानो लाहौर हाई कोर्ट के से रजू किया है।
कि उनके जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं, मुसद्दका जो नकल है नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने की, वो मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर फराहम नहीं कर रहे। तो इस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने जैसे तारिक नदीम साहब ने, जो मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिन्होंने तीनों के नॉमिनेशन पेपर बाप बेटी और बेटे का रिजेक्ट किए थे, उसे रिकॉर्ड के साथ कल तलब कर लिया है। तो देखते हैं कल इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस में जो मरकज़ी मुलज़म थे अयाज़ अमीर साहब के बेटे, जो कि तजियाकार भी हैं और PTI के गालिबन टिकट होल्डर भी मुमकिन तौर पर बन सकते हैं, तो शाहनवाज़ अमीर को तो फांसी की सज़ा अदालत ने सुनाई थी, लेकिन उनकी जो वालदा हैं शाहनवाज़ अमीर की और अयाज़ अमीर साहब की जो अहलिया हैं समीना शाह, उनकी बरियत के ख़िलाफ़ सारा इनाम के जो वालिद हैं उन्होंने रजू कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इसमें कहा गया है कि समीना शाह सहूलतकार हैं, कत्ल में अपने बेटे को उन्होंने अबैट किया है, सहूलतकारी की है, तो उन्हें भी सज़ा दी जाए। उनकी बरियत का जो फैसला है ट्रायल कोर्ट का, उसको कलअदम करा दिया जाए। इसके अलावा नाजरीन, जो एक और अहम खबर आपके साथ पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से शेयर करनी है। तो आज पेशावर हाई कोर्ट में PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, जैसे इजाज़ खान साहब, उन्होंने समाअत करने के बाद फैसला महफूज कर लिया था, लेकिन जो उसके बाद मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उसके मुताबिक जज साहब के साथ पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने रब्ता किया है और कहा है कि यह फैसला सादिर फरमाने से पहले जो PTI का मौक़िफ़ है, आप PTI का मौक़िफ़ भी सुन लें। तो जो फैसला महफूज हुआ है उस पर कल दोबारा से कहा जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट में जज इजाज़ खान साहब समाअत करेंगे और PTI अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। बैरिस्टर गौहर अली पेश होंगे, बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश होंगे। तो देखते हैं, ऑफिशियली तो ऐसी कोई ख़बर नहीं, लेकिन ये जो खबर रिपोर्ट हो रही है ये तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हलकों से रिपोर्ट की गई है कि हमने पेशावर हाई कोर्ट से कहा है कि हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। तो देखते हैं कि कल PTI का मौक़िफ़ सुना जाता है या फिर जज साहब ने जो फैसला महफूज किया है उसको सादर फरमा दिया जाता है, क्योंकि ये जो जज साहब ने फैसला करना है, ये केस का कोई हतमी फैसला नहीं करना। केस तो PTI का पेशावर हाई कोर्ट में रहेगा, लेकिन जो सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर यकतरफा तौर पे जो इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड किया था, PTI को बल्ले का निशान दे दिया था, उसके ऊपर समाअत हो रही है। तो देखते हैं कल क्या डेवलपमेंट होती है इस सिलसिले में। इसके अलावा नाज़रीन, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब लाहौर में मौजूद थे। तलबा और तालबात के साथ उन्होंने खिताब किया, सवालात वहाँ उनसे पूछे गए। उन सवालों का अपने तई जो काकड़ साहब मुनासिब समझते थे, उन्होंने सवालों का जवाब भी दिया। एक लड़की ने उनसे ये सवाल पूछा, ग़ालिबन वो लड़की का पूछा गया सवाल भी मुनासिब नहीं था मेरी राय के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने सवाल ये पूछा था, वो अदलिया के ऊपर सवाल पूछ रही थी। सवाल उनका ये था कि अगर कासम के अब्बा का मामला हो तो अदालतें रात को खुल जाती हैं, लेकिन अगर मोटरवे पे रेप का मामला हो, रेप का केस हो किसी खातून के साथ, या फिर ज़ैनब कमसन बच्ची के साथ ज़्यादती का केस हो, या फिर एक और नूर मुकद्दम केस का उन्होंने हवाला दिया, तो वहाँ पे अदालती फ़ैसले में ताख़ीर हो जाती है। तो इंसाफ में ताख़ीर, दरअसल लड़की ने कहा क्या इंसाफ से इनकार नहीं है। तो इस पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने अदलिया को भी थोड़ा सा जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहराया, लेकिन ग़ालिबन जैसे उस लड़की के पास मुकम्मल हक़ाइक़ नहीं थे, तो काकड़ साहब के पास भी हक़ाइक़ नहीं थे, क्योंकि जिन 3 केसेस का, जिन रेप के केसेस का, कत्ल के केसेस का हवाला दिया, वो तीनों केसेस डिसाइड हो चुके हैं। तीनों केसेस में मुल्ज़मान को अदालतों की तरफ से सख्त यानी फांसी की सज़ाएँ तक सुनाई गई हैं। तो जस्टिस डिले वाली तो बात थी ही नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है कि कासम के अब्बा का क्या मामला था, अदालतें रात को क्यों खुली थी, वो तो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग नहीं करा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे थे, तो कंटेम्प्ट तो उस अदालत के फैसले की हो रही थी जिस अदालत ने फैसला दिया था कि आप वोटिंग करा दें, आपके पास अगर अक्सरियत है तो आप साबित कर दें, अक्सरियत नहीं है तो फिर जिसके पास अक्सरियत है वो अपना वज़ीर आज़म ले आएगी। लेकिन खान साहब ये फैसला अदालत का मान नहीं रहे थे। इस पर कौन सा एतराज़ उठाने वाली बात है। अब इस पर जो काकड़ साहब ने जवाब दिया, मेरा उस पर एतराज़ है। काकड़ साहब ने जवाब दिया कि आपको कासम के अब्बा तो नज़र आते हैं, लेकिन जब कासम के अब्बा ख़ुद वज़ीर आज़म थे तो कासम के अब्बा को, यानी इमरान खान साहब की बात हो रही है, तो कासम के अब्बा को हमीद की अम्मा नज़र नहीं आती थी। अब ये मेरे ख़्याल से यहाँ पर भी अनवारुल हक काकड़ साहब का हाफ़ज़ा कमज़ोर था और वो हक़ाइक़ से ग़ालिबन लाइलम थे, क्योंकि अगर हम कुछ रिसेंट पास में हालिया कुछ सालों पे नज़र दौड़ाएँ तो ये बात अनवारुल हक काकड़ साहब की गलत साबित होती है। ये इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, क्योंकि अक्टूबर 2014 में जो वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसमें इमरान खान साहब ने रिहाम खान से शादी की, रिहाम खान भी किसी की वालदा थी, किसी मतलब बेटे या बेटी की वालदा थी। इसी तरीके से
जो खान साहब ने 1 दिसंबर 2018 को शादी की, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हक़ाइक़ से हट के जो है वो काकड़ साहब ने बात की है। हक़ाइक़ अगर देखे जाएँ तो खान साहब ने हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखा है, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे थे, चाहे वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे नहीं थे। यानी वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी जिस ख़दशे का उन्होंने इज़हार किया कि खान साहब ध्यान नहीं देते थे, खान साहब ने उन चीज़ों पे बड़ा ध्यान दिया है और उनमें खान साहब कामयाब भी रहे। और उसके बाद अगर कोई चीज़ नाकाम हुई है और किसी जगह पे कामयाब हुई है तो आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि हमीद की जो अम्मा हैं उस पे खान साहब का ध्यान नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये बात गलत है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। हमीद की माँ।